दोस्तों एटीट्यूड का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर आप डिस्कस करेंगे मॉरल एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमने देखा एक प्री डिस्पोजिशन है, कैसे आप थिंक करोगे, पहले से एक सेटल वे ऑफ थिंकिंग है। तो एटीट्यूड क्या होता है? सेटल वे ऑफ थिंकिंग जो होगा आपका राइट भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है किसी चीज़ के प्रति में, पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव सही वर्ड नहीं होगा, राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। आपका रॉन्ग एटीट्यूड भी हो सकता है, जैसे मान लो देश की सेवा की बात करेंगे तो उसमें आपका रॉन्ग एटीट्यूड हो सकता है कि देश के लिए ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रॉन्ग एटीट्यूड हो सकता है सोशल जस्टिस के प्रति, वुमेन के प्रति या किसी भी और चीज़ों के प्रति आपका एटीट्यूड गलत हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन जब हम मॉरल एटीट्यूड की बात करेंगे, इसका मतलब कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, एक हाईएस्ट लेवल का जब आप एटीट्यूड रखोगे जिसमें मॉरलिटी जो है वो अपर प्लेस के ऊपर है, जिसमें वर्च्यूज़ काफ़ी अपर प्लेस के ऊपर है, तो उस एटीट्यूड को बोलेंगे मॉरल एटीट्यूड। मॉरल एटीट्यूड गिव द बेसिस टू द होल मॉरल लाइफ। अगर आपने सही तरीके से लाइफ जीनी है अपनी, उसको हम मॉरल एटीट्यूड उसका बेस क्रिएट करेगा। आपका एटीट्यूड राइट रॉन्ग किसी चीज़ के प्रति में हो सकता है, लेकिन अगर वो राइट होगा, चीज़ों के प्रति उनको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अपनी जो चीज़ मतलब कोई भी एक्शन वगैरह लेना है उसके कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखेगा, तो उससे आपका, जैसे मान लो आपका एटीट्यूड तो ऐसा भी हो सकता है कि एनवायरनमेंट को कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, एनवायरनमेंट खुद अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है और कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, तो उसके प्रति में आप क्या करोगे? आप डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। लेकिन मॉरल एटीट्यूड का क्या मतलब? सब लोगों को साथ में मिलकर लेके चलना है, अपनी ड्यूटीज़, अपने राइट्स को जो है बैलेंस करके चलना है। तो मॉरल एटीट्यूड ऐसा एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड विच हैव ओरिजिन इन मॉरलिटी। मॉरलिटी के अंदर उसका ओरिजिन होगा और उसमें स्ट्रॉन्ग सेंस होगी राइट एंड रॉन्ग की, तो उस टाइप के एटीट्यूड को बोलेंगे मॉरल एटीट्यूड। और इसमें वेरियस वर्च्यूज़ होंगी, कुछ गुण होंगे, मतलब कुछ कंपोनेंट हैं इसके हमारे मॉरल एटीट्यूड, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। जिस पर्सन का एटीट्यूड मॉरल है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आप एक पर्सन सोचो, उसका एटीट्यूड मॉरल है, अब उसके एटीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? फर्स्ट आएगी रेवरेंस, सेकंड फेथफुलनेस, थर्ड अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ वेरेसिटी, फिफ्थ गुडनेस। तो इनके बारे में अगर देखेंगे, अगर हम बात करेंगे रिवरेंस के बारे में, तो रिवरेंस जिस पर्सन का एटीट्यूड मॉरल है उसमें रिवरेंस की क्वालिटी हमें मिलेगी, मतलब उसके अंदर में एक फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट होगी, एक डीप रिस्पेक्ट होगा। रिवरेंस का मतलब एक डीप रिस्पेक्ट होगा किसी चीज़ के प्रति, समथिंग के प्रति। उस पर्सन के वो जो है रिस्पेक्ट करेगा ऐसे पर्सन को जिसके मॉरल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हैं, जैसे मान लो हमारे महात्मा गांधी जी, तो वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करोगे तभी उनकी मॉरल वैल्यू को आप कैच कर सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो किसी चीज़ के बारे में। अदरवाइज अगर आप उनको डिस्पाइज करोगे, गलत समझोगे कि मतलब वो तो ऐसे फालतू में बातें कर रहे थे, उनकी वैल्यू आज के स्टांस में कोई काम नहीं आएगी, तो आप उनसे जो वैल्यू है वो नहीं सीख सकते, आप अपने एटीट्यूड को मॉरल नहीं बना सकते। बिकॉज एटीट्यूड किससे मिलके बना हुआ है? कुछ हमारी सिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, उनसे एटीट्यूड मिलके बना हुआ, तो उनकी वैल्यू को अगर आप डिस्पाइज करोगे, गलत सोचोगे, तो फिर एटीट्यूड भी आपका गलत बनेगा। तो अ मैन इनडिफरेंट टू मॉरल वैल्यू, अगर वो इनडिफरेंट है, मॉरल वैल्यू को डिस्पाइज करता है, वो उनको गलत समझता है, वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकता जो कि मॉरल हो। अ पर्सन विद रिवरेंस, जो पर्सन रिवरेंस के अंदर होगा वो डिग्निटी देगा हर क्रिएचर को, ह्यूमन, एनिमल या कोई जो है अनलिविंग, नॉन लिविंग जो चीज़ है उसको वो रिस्पेक्ट देगा और वो रिवरेंस रखेगा। वो क्या करेगा? रिस्पेक्ट रखेगा उस पर्सन के प्रति जिसकी मॉरल वैल्यू काफ़ी हाई है, तो उससे वो भी हम फ्यूचर के अंदर में मॉरलिटी सीख सकता है, मॉरल एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। सेकंड क्या होगा? उसमें फेथफुलनेस आपको देखने को मिलेगी। फेथफुलनेस जो है सेकंड रैंक करते हैं रिवरेंस के बाद में, तो आप फेथफुल होने चाहिए। अगर आप अनफेथफुल हो, फेथफुल किसके प्रति? अपने स्पाउस के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने लोकेलिटी के प्रति, अपने देश के प्रति और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं उसके प्रति आप फेथफुल होने चाहिए। फेथफुल के अंदर में हमारा काफ़ी ब्रॉड डायमेंशन आ जाता है, हर चीज़ से आपका माइंड, बॉडी, सब उसके प्रति में फेथफुल होने चाहिए। तो फेथफुलनेस इज अ कंसेप्ट ऑफ अनअलाइनिंग रिमेनिंग लॉयल। आपको मतलब कंडीशन कौन सी भी आ जाए, अगर आपको मान लो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको कोई फ़ायदा देता है, थोड़े से पैसे ज़्यादा देता है और आप उसमें क्या करते हो? अपनी लॉयल्टी तोड़ते हो, तो ये इमोरल एटीट्यूड है आपका। मॉरल एटीट्यूड में फेथफुलनेस होनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, आपको चाहे कोई भी बेनिफिट मिले, चाहे आपको सज़ा मिले किसी चीज़ के लिए, बट आपका एटीट्यूड तभी मॉरल होगा अगर आप फेथफुल रहोगे जो वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा है आपके द्वारा, अगर वो राइट काम कर रहे हैं तो। और लॉयल्टी जो होगी वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जो लोग होंगे वो आपको, मतलब एक बार अगर आपने फेथफुलनेस शो कर दी तो लोग भी आपके बारे में समझ जाएंगे कि ये पर्सन काफ़ी फेथफुल है, और कंडीशन कोई भी आ जाए ये पर्सन कभी भी गलत नहीं कर सकता, और सच पर्सन उसको ट्रस्ट किया जाएगा सब लोगों के द्वारा, और वो मॉरल एटीट्यूड का एक करेक्टर है। फिर आता है हमारे पास अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ आप जो है फेथफुल हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मतलब आपको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ड्यूटीज़ में क्या? व्हेन वी कॉल समवन अ मॉरली कॉन्शियस पर्सन, मतलब मॉरली कॉन्शियस होने चाहिए आप,
मॉरली अनकॉन्शियस नहीं होने चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके आसपास में कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप उसमें चुपचाप मतलब देखोगे नहीं उसको। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं तो मॉरल हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। कुछ गलत नहीं करूँगा वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ गलत आसपास अगर हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपनी लोकेलिटी के प्रति, वो भी एक करेक्टर आएगा मॉरल एटीट्यूड का। तो मॉरली कॉन्शियस मैन जो है वो कांट, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना यहाँ पे, कांट इग्नोर द रॉन्ग डूइंग अराउंड हिम। उसके अराउंड जो रॉन्ग डूइंग होगी उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा वो, और वो ही शी वो क्लियर स्टैंड लेगा। अगर कोई अनराइटियस एक्ट लिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो चाहे पीपल कोई भी हो, उनके प्रति वो एक्शन लेगा। और वो जो होगा, अगर कोई इश्यूज़ हैं, मॉरल इशू कोई सोसाइटी को प्ले कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन नेशन के प्रति, तो उनसे वो दूर नहीं भागेगा, उनके ऊपर स्टैंड लेगा वो कि उसके विचार क्या आ रहे हैं उसके अंदर में, चाहे वो किसी भी टाइप का इशू हो। फोर्थ आता है उसमें वेरेसिटी होगी, मतलब वो ट्रूथफुलनेस होगी, वो सत्य बोलेगा। तो ट्रूथफुलनेस की करेक्शन की एबिलिटी होगी किस पर्सन में, जो पर्सन जिसका एटीट्यूड मॉरल है। तो अनट्रूथफुल मैन जो होगा वो रिवरेंस लैक करता है वैल्यूज़ के प्रति, क्योंकि अब जो पर्सन जिसने ट्रूथ बोला, जैसे महात्मा गांधी जी, तो अगर आप उनको एडमायर करते हो, उनसे सीखने की इच्छा रखते हो, तो आप उनके विचारों को अगर देखोगे तो उनके अनुसार ट्रूथ अनट्रूथफुलनेस तो गलत बात थी। ट्रूथ जो था गॉड से कंपेयर किया उन्होंने, तो अनट्रूथफुलनेस जो होगा वो उसकी रिवरेंस नहीं होगी, मतलब फर्स्ट क्वालिटी वो लैक करेगा जो अनट्रूथफुल मैन होगा। और अगर आप ट्रूथफुल हो तो ऑनेस्ट पीपल जो है वो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो इलीगल कोई इमोरल एक्ट लेंगे, क्योंकि अगर आप इलीगल कुछ काम करोगे तो आपको उसमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रिश्वत लोगे तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप पकड़े जाओगे। कोई आपसे अगर पूछ ले तो आप बता दोगे उसको कि मैंने इमोरल एक्ट किया। तो जो ऑनेस्ट जो पर्सन होता है वो काफ़ी कम, उसके क्राइम वगैरह काफ़ी कम होते हैं। और ऑनेस्टी जो है, हमारा ट्रूथफुलनेस जो है, वो एक करेक्टर है किसका, मॉरल एटीट्यूड का। लाइंग को जो पर्सन, मतलब कोई अगर गलत काम करता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है झूठ बोलने की, तभी तो वो लॉ और जो हमारे सोशल एक्सेप्टेंस है उनसे एस्केप कर पाएगा। मतलब सोसाइटी के अंदर अगर वो सिद्ध हो जाता है कि वो करप्ट पर्सन है, तो सोसाइटी उसको डिस्पाइज करेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो वो झूठ बोलेगा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट आता है। फिफ्थ आता है गुडनेस। जब आप जो अर्लियर हमारे 4 कैरेक्टर हैं उन सबको फॉलो कर लोगे तो आपकी लाइफ के अंदर में वर्च्यू आएगी, गुण आएगा आपके पास में, किस चीज़ का, गुडनेस का। तो जब आप पूरी मॉरल लाइफ जियोगे, जो आप पीछे वाले 4 स्टेप थे उनको पूरा कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगी, गुडनेस। और ये जो है क्वीन ऑफ ऑल वर्चूज़, जो 4 वर्चू देखी उनसे भी हमारी एक हाईएस्ट लेवल की वर्चू है। जब पीछे वाली वर्चू को फॉलो करेंगे तो गुडनेस की वर्चू आएगी आप में, गुडनेस का गुण आएगा आप में। अ गुड पर्सन ऑलवेज इज विलिंग टू हेल्प अदर। वो जो है ऑलवेज क्या, उसकी इच्छा होगी कि दूसरों की मैं मदद करूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को वह सेक्रीफाइस भी कर सकता है दूसरों के वेलफेयर के लिए। तो ये हमारा होता है मॉरल एटीट्यूड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड।